पहले हम डाउट्स ले लेते हैं, लास्ट क्लास के डाउट्स ले लेते हैं। यहाँ पे जो डाउट्स हैं वो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 और 10 में डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 में बच्चों को डाउट होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का आए थे। तो 10 तो मैंने मना ही करा था पहले करने के लिए, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सो हम लोग पहले 12th को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, फिर 10th को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन आपको कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब हो जाएगा 2/1 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan प्लस sin अपॉन 1 प्लस कॉस। sin अपॉन 1 प्लस कॉस। हमें बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक बच्चे ने मेरे को आंसर्स भेजे थे, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उस बच्चे ने ना सारे के सारे जो ट्रायंगल्स थे वो रफ पे बनाए थे, जो कि गलत है, इनवैलिड है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वाला एंगल ए है। अब कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर 2k, और ये आ जाएगा k। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो ab की वैल्यू √3k आ जाएगी। ab इज √3k। इज दिस क्लियर? अब कोसिकेंट गिवन है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो साइन की वैल्यू निकल गई। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, tan एंड कॉस। कॉस क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो √3k है अपॉन दिस, तो कॉस a की वैल्यू आ गई। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया बेटा आप लोगों को? कोसिकेंट का रेसिप्रोकल करा तो साइन आ गया। क्वेश्चन में कॉस चाहिए था, तो कॉस भी निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे चाहिए tan। tan जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3, 1/√3। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन है, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस ए, कॉस ए इज √3/2, 1/1/√3 इज √3। एलसीएम लो 2 प्लस √3/2, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, 2/2 प्लस √2, √3 प्लस 1/2 प्लस √2। इज दिस क्लियर? सबको बच्चे यहां तक क्लियर है? एवरीवन बताओ बच्चे, सबको क्लियर है? साइन कॉस टैन वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दो सबकी। 1/1/√3, जिससे ये बन जाएगा √3, साइन की वैल्यू 1/2, कॉस की वैल्यू बेटा √3/2, एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। फिर जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन इनटू इस वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है। इज दिस क्लियर? और एक चीज और, ये ना बेटा √3 था,
शायद ही किसी ने ऑब्जर्व करा हो, शायद पूर्वा ने ऑब्जर्व करा सिर्फ 2 प्लस रूट 3। अब ठीक है, ग्रेट। प्रथम ठीक है बेटा यहां तक। अब यहां पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करो। √3 प्लस 2 माइनस √3, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 प्लस 2 माइनस √3। फाइनल आंसर इज 2। द फाइनल आंसर इज 2। क्रॉस चेक करिए बेटा सभी बच्चे। वेरी गुड, हो गया सबका। नोट कर लो। Okay, Arpan, I'll come to that. Everyone, if you have noted, please write yes in the chat box or noted in the chat box. ये तो हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड। अब अर्पण को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। अर्पण, एक ट्रायंगल गिवन है बच्चे, राइट एंगल एट बी, दो साइड गिवन है ए बी एंड बी सी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेटा ए सी निकाला, वो आ जाएगा 13, और फिर साइन है, tan है, cos सी, cot सी। इजी क्वेश्चन है अर्पण। आपने अगर कहीं एरर करा है तो उस क्वेश्चन को मेरे को भेजो, मैं एरर देख लूंगा आपका। बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब हम बच्चे क्वेश्चन की जो लेवल है, ओके कैलकुलेशन में एरर आ गया, ओके। अब हम बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ 17 से। 17 से लेके 48 तक सारे सेम टाइप के हैं। सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल सॉल्व, बाकी आपके होमवर्क के लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको बोल रहा है सीकेंट अल्फा इज 5/4। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पहले ट्रायंगल बना लो और एक एंगल अल्फा गिवन है, सीकेंट अल्फा इज 5/4। आदित्य 10 तभी बाद में करेंगे, नीड नॉट टू सॉल्व राइट नाउ। इस एंगल को अल्फा मान लो बेटा। आपको गिवन है सीकेंट अल्फा इज 5/4। सीकेंट किसकी होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस, इसके हिसाब से बेस। ये रहा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस यूज करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। विल यूज पाइथागोरस, जिससे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज और याद रख लो बच्चे, 3 4 5 6 8 10 5 12 13, फिर इसके बाद और कौन कौन सा है, 8 15 17। ये कॉमनली यूज पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो आपके सिलेबस में आते रहते हैं। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 और 5 8 15 17, ये आपके आते रहते हैं। तो इनको लर्न कर लेना ताकि निकालने में दिक्कत ना हो। अब आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। सीकेंट गिवन है। अब tan की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 3k अपॉन 4k, मतलब वैल्यू हो गई 3/4।
3/4. LCM लो, 4 minus 3/4, 4 plus 3/4, 1/4, 7/4. Your final answer is 1/7. Your final answer is 1/7. Is this clear? Very good. Very good, Akshat and Jaskirat. Rest of the students, kindly update us also. और चैट बॉक्स का यूज करिए, जब हो जाएगा तो आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मेन हमारा फोकस बेसिक पे होना चाहिए. बेसिक क्लियर तो क्वेश्चन सब क्लियर. पाइथागोरियन ट्रिपलेट दोबारा लिख देता हूं. 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17. लिख लो बेटा जिनका रह गया था, नोट कर लीजिए जिन लोगों का रह गया था. बेटा सिर्फ ये नहीं और भी होते हैं, बट ज्यादातर यही यूज होते हैं. अपूर्वा, जो मोस्ट कॉमनली जो आपके पास आते हैं वो यही वाले आते हैं. ग्रेट. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को. यहाँ पे कह रहा है साइन b इज इक्वल टू 1/2 और हमें शो करना है कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0. साइन b 1/2 और वैल्यू निकालनी है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b. अब कैसे करेंगे देखिए. साइन b, अगर बच्चे ये एंगल b है और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस. अब यूज करिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अभी जस्ट सेम सॉल्व करो था हमने क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसमें बेस आपके पास आ गया था √3. बेस आ गया था √3. अब आपको वैल्यू निकालनी है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b. कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस. 3√3/2 4. √3 का क्यूब इज 3√3/8. 3√3/2 minus 3√3/2. Your final answer is 0. Final answer is 0. Everyone please note it. और नोट करने के बाद नोटेड. किसी को डाउट है तो डाउट. वेरी गुड. हर क्या नाम है, तो आकाश, नारंग, हरकीरत, सहज, तनिष्क, रूबन सिंह, सबको समझ आ रहा है. अंशदीप, अंशप्रीत, गुड. अब जैसे बेटा हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा 18, ऐसे ही सेम ना बेटा 19th है, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. कुछ प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे आपको. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20th है, वो भी सेम है, आप खुद करेंगे. मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करवा देता हूं.
इसमें गिवन है cot b इज इक्वल टू 12/5। cot b is 12/5 and we have to find the value of tan square b। शो जो करना है tan square b minus sin square b, ये हमें इक्वल दिखाना है sin 4b इंटू secant square b, ये इक्वल दिखाना है हमें। देखिए बच्चे, अब यहाँ तो वैल्यूज इक्वल दिखानी है, तो क्या करोगे, LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो। अब कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट किसके इक्वल होता है बेटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ना बेस परपेंडिकुलर, और मैंने आप सभी को अभी बताया था कि 5 12 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 13, ये आ जाएगा 13। अब आपको इस LHS और RHS को इक्वल करना है, तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे बच्चे दोनों को, LHS अलग RHS अलग। tan क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 25/144, 25/169। अब बच्चे इसके बाद ना गलती कर देते हैं कैलकुलेशन करने में। एवरीवन प्लीज फोकस ओवर हियर, बाद में नोट करना, पहले समझो। इसके बाद ना सभी कैलकुलेशन करने में दिक्कत करते हैं। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। न्यूमरेटर में से 25 कॉमन है, तो 1/144 माइनस 1/169, एलसीएम 144 इंटू 169, 169 माइनस 144, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 25 अपॉन 144 इंटू 169। इज दिस क्लियर? 25 कॉमन ले लेंगे तो 1/144 माइनस 1/169, यहाँ पे एलसीएम लो 169 माइनस 144 अपॉन दोनों का प्रोडक्ट, और मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इवेंचुअली क्वेश्चन में ना इक्वल वैल्यू दिखानी है, तो मल्टीप्लाई करने में आप सभी ने टाइम वेस्ट नहीं करना। अब RHS है sin 4b इंटू secant स्क्वायर b, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 5 की पावर 4, 13 की पावर 4, 13 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर, दिस इज सेम पावर सब्ट्रैक्ट, 5 की पावर 4 मतलब 25 इंटू 25, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, एंड नाउ यू कैन चेक दोनों की वैल्यू सेम आ गई LHS RHS की। क्लियर टू एवरीवन? आगे सबको समझ? वेरी गुड। सो क्वेश्चन को रटना नहीं है, जो पिछली क्लास में पढ़ा था ना, तो बेसिक याद होना चाहिए। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड एज इट इज। अपूर्वा, मैंने इस वाले स्टेप पे न्यूमरेटर से 25 कॉमन निकाला था,
जो बच गया था 1/44 माइनस 1/169। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम में इन दोनों का निकालने में टाइम लगेगा, तो मैंने क्या करा, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया एलसीएम में, इधर 169 इधर 144 और दोनों का डिफरेंस। वेरी गुड। हरमन ने क्लास अटेंड नहीं करी आज? रिप्लाई नहीं आ रहा ना। अंशप्रीत, अंशप्रीत प्रेजेंट है, छुट्टी पे है? दोनों ही छुट्टी पे लग रहे हैं आज। नेक्स्ट, अब जैसे हम लोगों ने 21 करा बेटा, सर एग्जाम डू वी हैव टू सॉल्व द फाइनल आंसर? बच्चे आपको आदित्य यहीं पे छोड़ना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एलएचएस आरएचएस के इक्वल दिखाना है, तो सॉल्व नहीं करना। 21 कर लिया, 22 एग्जैक्टली सेम, 22 इज एग्जैक्टली सेम। अब हम सॉल्व करेंगे 23rd। नाउ वी विल सॉल्व 23rd। साइन अल्फा 4/5, साइन अल्फा 4/5 इन क्वेश्चन नंबर 23। और हम लोगों को वैल्यू निकालनी है 4 tan अल्फा माइनस 5 cos अल्फा अपॉन secant अल्फा प्लस 4 cot अल्फा। secant प्लस 4 cot अल्फा, ये आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, अब इसको करते हैं। बच्चे साइन अल्फा, ये रहा अल्फा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरन ट्रिपलेट से जो बेस है वो आपके पास आ जाएगा 3। वैल्यू निकालो 4 tan अल्फा। हाउ मच इज tan? tan अल्फा कितना होगा बच्चे? वैल्यू बताओ कितनी आएगी tan अल्फा की? वेरी गुड अर्पण, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन वैल्यू होगी 4/3। cos अल्फा, सहज cos अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी? सहज सरन बताइए बेटा। cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज 3/5 अस्मी। वेरी गुड। सीकेंट क्या होता है बच्चे? सीकेंट इज cos का उल्टा हाइपोटेनस बाय, सीकेंट होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो 5/3। कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, 3/4। हैप्पी टू सी सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। 16/3, 15/5, 5/3, 12/4। अब एलसीएम लो, एलसीएम हो जाएगा 15, 5 into 16 is 80, 3 into 15 is 45। यहाँ पे एलसीएम लो, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 12, 20 plus 36, डिफरेंस 35/15, 56/12। सॉल्व करो, 35/15 into 12/56,
5/8, 3 से कैंसिल करूंगा, 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 4/8, और 4/8 is 1/2. Very good, Dashmeet. Very good. Dashmeet is the first one to answer. Very good, Arshpreet. Very good. Clear to all? आगे सबका सेम आंसर? तो बच्चे सिंपल सिंपल और सिंपल कैलकुलेशन है। बस एक बात जो बच्चे यहाँ इस स्टेप पे गलती कर देते हैं वो एलसीएम की 35/15, और जब दोबारा डिवाइड में फ्रैक्शन होता है तो उसको उल्टा करके लिखेंगे 12/56। ज्यादातर बच्चे यहाँ वाले स्टेप में गलती करते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, सबने नोट कर लिया। वेरी गुड। अब 24 खुद सॉल्व करोगे। 27 खुद सॉल्व करेंगे। 30th भी, सारे खुद करने हैं। मैं तो आपको करवा रहा हूं एक 29 नहीं 29 खुद करना, मैं आपको 28 करवा रहा हूं। 28 किस बच्चे का मैसेज आया? अगली क्लास तक ही करने हैं, आसान से तो बेटा क्वेश्चन है। चलो वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है, और करना क्या है अभी तो। इसके अलावा एक और असाइनमेंट है जिसमें 250 क्वेश्चन है। अभी डरो मत। ट्रिग्नोमेट्री 12th और 12th के बाद लाइफ लॉन्ग में अगर आगे मैथ्स लोगे तो हर बार काम आएगी। ये बेस है 10th में। बच्चे पीछे वाले का आंसर सबका 1/2 नहीं आया क्या? बच्चे सबका आंसर 1/2 आ गया था? आ गया था। ध्रुव कह रहे, ध्रुव एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक करिएगा बेटा, ये आपने गलत ना कर दिया हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सर थैसो मत क्या लिख रहे हो दशमीत? 28 16 cot A is equal to 12, और आपको वैल्यू निकालनी है साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस। साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस। देखिए cot A 12/16, और लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे 3/4। ये रहा एंगल ए। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, 4/5 minus 3/5, 7/5, 1/5, 7/5 into 5/1, that means 7. 7 is the final answer. अब यहाँ पे बच्चों को डाउट है, अच्छे बच्चे जो 16 मल्टीप्लाई हो रहा 16 नीचे आ जाएगा ना, तो 12/16 होगा। अपूर्वा को भी सेम डाउट है कि 16 जो था बच्चे 16 कॉट 12, तो कॉट कितना हो जाएगा 12/16 मतलब 3/4। आगे समझ? अक्षर का भी शायद यही डाउट है। तो इस क्वेश्चन में ये आसान था, जहां आपके लिए एक नया हो गया कि इसको नीचे लेकर आना है। वेरी गुड, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड।
सर ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी की सिर्फ लास्ट वाली एक्सरसाइज काम की है और कुछ काम का नहीं है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा इस चैप्टर के लिए। पढ़ाऊंगा वो 8.4 पढ़ाऊंगा, बाकी बेकार है। बाकी एनसीईआरटी के पहली वाली एक्सरसाइज आप देखना, 8 या 10 क्वेश्चन है सिर्फ, और 8-10 क्वेश्चन में कहां से कर लोगे, बेस ही नहीं बनेगा। ऐसे ही आप लोग अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करवा रहा। ये सारे क्वेश्चन सेम सॉल्व करेंगे, सब में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये सब आप खुद करोगे। अब जो मैं करवा रहा हूँ वो कराऊंगा 31, और 31 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लो बच्चे आंसर देखो, आंसर देख लो बच्चे इसका। मनकीरत आ गया सेम? ग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वाला 1 नंबर का आता है, और इसी से एक सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो हम लोग लास्ट वो बाद में पढ़ेंगे जब और क्वेश्चन आगे के कवर अप कर लेंगे। तो आपको गिवन है tan प्लस 1/tan इज इक्वल टू 2, और वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर की। tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 2, वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर की। कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कट गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 को राइट पे ले जाओ, so you get the same value, that is 2। समझ आ गया बेटा सबको? ऐसे क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स में करे होंगे, जब x प्लस 1/x गिवन था और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। हाँ पूर्वा बोलो बेटा। tan अल्फा का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा होगा, tan अल्फा का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। क्योंकि tan का स्क्वायर होगा पूर्वा, अल्फा का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। समझ गया पूर्वा मतलब क्या होता है? चलो पहले सब लोग यहां तक कर ले, फिर मतलब भी समझाता हूँ क्या फर्क है। सब लोगों का हो गया यहां तक? नोटेड चैट बॉक्स पे? हरसिमरन आसान से है बेटा, स्पीड बढ़ाओ अपनी। हरसिमरन देखो बच्चे, अब अपूर्वा इज आस्किंग अस कि सर tan अल्फा का स्क्वायर, आपने tan स्क्वायर अल्फा लिखा है, आपने इसको tan स्क्वायर अल्फा स्क्वायर नहीं लिखा। यही अब क्वेश्चन है अपूर्वा आपका? अपूर्वा जल्दी रिप्लाई करो बेटा चैट बॉक्स पे, यही डाउट है। तो जो अल्फा था ये एक ट्रायंगल में लूंगा, और ये जो एंगल होगा बेटा 0 to 90 के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 है। तो तुम सोचो कि अगर tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है, और अगर 3/4 को स्क्वायर करूंगा तो 9/16 हो जाएगी। तो लेकिन तुम्हारे हिसाब से एंगल का स्क्वायर कर दूं, अगर ये 30 डिग्री है तो 900 डिग्री हो जाएगा, और 900 डिग्री एक ट्रायंगल में फॉर्म कैसे करोगे? समझ आया पूर्वा? ग्रेट।